बीजेपी सवर्ण जाति का बल पर सत्ता में आया, ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन बीजेपी आज सवर्ण जाति को इग्नोर करके नया वोट बैंक का तलाश में जा रहा है, जो बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, ये भी मैं बोल सकता हूँ। बीजेपी का जब 2 एमपी था तब बीजेपी को ना तो दलित वोट देता, दलित तो फिर आज भी वोट नहीं देता है, ये बोलने वाला बात है। एक भी अम्बेडकरवादी बीजेपी को वोट नहीं देता है। और एसटी वोट भी बीजेपी को बहुत नाम मात्र मिलता है कि एसटी में मेजोरिटी एसटी क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया, और जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया वो बीजेपी को वोट नहीं देता है। एक का दुक्का जगह में स्थान विशेष में बीजेपी को वोट दिया होगा अपवाद के रूप में, जहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज का थोड़ा बहुत फेवर हुआ, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज के इन्फ्लुएंस में एसटी है और एसटी का मेजोरिटी पोर्शन क्रिश्चियन बन गया। आंध्र प्रदेश में, बंगाल में बहुत हुए, इसलिए क्रिश्चियन मिशनरीज कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता है, और बीजेपी का एसटी का वोट मिलने ले दे के बीजेपी के पास ओबीसी का वोट जरूर थोड़ा था, है भी आज। अभी बीजेपी ओबीसी वोट 100% पक्का करने का चक्कर में और एससी एसटी में वोट पक्का करने के लिए, और सबसे बड़ी बात मुसलमान में थोड़ा बहुत वोट पाने के लिए बहुत उथला हो गया। और उस चक्कर में सवर्ण जाति का जो सवर्ण कास्ट का जो हिंदूज है उसको बिल्कुल इग्नोर करने लगे, जबकि ना ये सवर्ण जाति का वोट से ही बीजेपी सत्ता में आया। सवर्ण जाति जब 2 एमपी था तब भी सवर्ण जाति ही बीजेपी का ट्रस्टेड वोटर्स था, बीजेपी का कोई नहीं भरता। 100% सवर्ण जाति वोट नहीं देता था, लेकिन सवर्ण का बीजेपी का जितना वोट देता था उस पर मेजोरिटी पोर्शन सवर्ण नहीं था। हम ये नहीं बोल रहा सवर्ण जाति का 100% सवर्ण जाति बीजेपी को वोट देता, नहीं, ऐसे नहीं था सवर्ण। लेकिन बीजेपी को जितना वोट देता उतना सवर्ण जाति का आदमी बीजेपी को वोट देता, सवर्ण जाति का आदमी बीजेपी का ट्रस्टेड वोटर्स था। लेकिन बीजेपी उस दिन भूल गया। आज सवर्ण जाति धीरे धीरे इकट्ठा भी होने लगा और बीजेपी का सामूहिक रूप से वोट देने लग गया, और सवर्ण जाति का वोट का बलबूता में बीजेपी आज सत्ता में है। लेकिन दुख का बात है, बीजेपी आज सत्ता में आते ही समझने लग गया सवर्ण जाति तो मेरा छोड़ के, मेरे बीजेपी का छोड़ के किसको वोट देगा। सवर्ण जाति का तो मजबूरी है कि कांग्रेस जैसी देशद्रोही को सवर्ण जाति वोट नहीं देगा, कि सवर्ण जाति इमोशनल होता है, सवर्ण जाति थोड़ा राष्ट्रभक्त होता है, सवर्ण जाति राष्ट्रद्रोही चिंता भावना रखने वाला कम्युनिटी को वोट कभी नहीं दे सकता। ये बीजेपी को मालूम है। ये सवर्ण जाति का वीकनेस है, वो राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी चिंता रखता है। इसलिए मेजोरिटी सवर्ण जाति आज भी मजबूरी से बीजेपी को वोट देता है। क्यों? हमारे पास ऑल्टरनेट कोई नहीं है, कोई राष्ट्रवादी फोर्स आज भारत में अवेलेबल है नहीं। बीजेपी का मोदी ऑनेस्ट है, अमित शाह ऑनेस्ट है, जोगी ऑनेस्ट है, ये लोग का ऑनेस्टी का जो चेहरा है उसको देख के भी कुछ आदमी अट्रैक्टेड होता है और अब वोट देता है। ये सवर्ण जाति का एक मजबूरी है, ऑल्टरनेट नहीं है, इसलिए बीजेपी को वोट देता है। लेकिन बीजेपी उसको अदरवाइज लेने लग गया। बीजेपी समझ रहा है अभी सवर्ण जाति का वोट जरूरी नहीं है, अभी कैसे भी करके दूसरा वोट बैंक का तलाश करो। हाल ही में एमपी में मोहन यादव जी, एमपी का सीएम, सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर दिलाया उनका गवर्नमेंट ने। रामचंद्र जी को भी अबूज कर दिया। रामचंद्र जी बोला वो दलित का नेता ऋषि, क्या नाम भूल गया, तो उनको हत्या है, उनका हत्या करके राजा बना। तो एक आदिवासी दलित का हत्यारा था राम, तो उनको विरोध किया और सवर्ण जाति हजारों साल से दलित को प्रताड़ित किया, शोषण किया। इसलिए ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा के अभी रिजर्वेशन ये 73% कर देना चाहिए। ये अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में
अभी जब मामला चल रहा है। और मोहन यादव जी इसमें सबसे अग्रणी भूमिका लिया। और सबसे बड़ी बात है ओबीसी में जो 13% एक्स्ट्रा वोट जा रहा है रिजर्वेशन, उसमें 38% मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम कास्ट को शामिल किया गया। तो मुस्लिम में तो कास्ट है नहीं, मुस्लिम तो बोलता है जो हमारे बीच में कुछ कास्ट है, हम सब समान है, खाली कास्ट हिंदू में ही है, हिंदू में ही कास्ट विभाजन है, हिंदू में ही सब बुराई है। तो फिर मुस्लिम में ये 38 कास्ट कहाँ से आ गया? जो भी कुछ है ये 38 कास्ट के समाज करके, तो मुस्लिम में भी एक समुदाय, एक ब्लॉक को वोट बैंक से लेने कोशिश कर रहा है, लेकिन सक्सेस नहीं होगा। मुस्लिम कभी कितना भी दे दो कुछ नहीं होने वाला है। मुस्लिम मौलवी जो बोलेगा वोट का आगे दिन उसको ही वोट देगा, ये ख्वाब बीजेपी का ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन बीजेपी सवर्ण जाति का दिल जरूर तोड़ दिया। सवर्ण जाति का वोट बीजेपी को एगेंस्ट पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन सवर्ण जाति वोट देने नहीं जाएगा, ये भी हो सकता है। हम वोट देने नहीं देंगे, हम बूथ तक जाएंगे ही नहीं, किसी को बोलूँगा जाओ बूथ में वोट देगा। क्यों? बीजेपी को एक लेसन देना जरूरी हो गया, सवर्ण जाति आज समझने लग गया। बीजेपी का अगर उसको भ्रम को नहीं तोड़ा तो बीजेपी के लिए आने वाला दिन बहुत मुश्किल होगा। सवर्ण जाति आज बीजेपी कांग्रेस का जैसी, लालू प्रसाद यादव ये अखिलेश का जैसी जातिवादी राजनीति कर रहा है। हम लोग बीजेपी को क्यों समर्थन किया था? सवर्ण जाति का आदमी इसलिए ना किया था, चलो एक नया चिंता भावना होगा, एक राष्ट्रवादी शक्ति आया, लेकिन वो राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रवादी के आड़ में जातिवादी होने लग गया, कास्टिज्म में हो रहा है। वो राहुल गांधी कास्ट बेस्ड सेंसस का बात करता है, कास्ट बेस्ड मोदी बोल दिया हाँ ठीक है कास्ट बेस्ड सेंसस हम भी करेंगे। कास्ट बेस्ड सेंसस शायद 2026 से कास्ट बेस्ड सेंसस का शुरुआत हो जाएगा। कास्ट बेस्ड सेंसस का शुरुआत होने के बाद में भी 85% रिजर्वेशन का बात होगा। अभी मोहन यादव तो 73% रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में भागादौड़ी कर रहा है। ये कास्ट बेस्ड होने के बाद में जो आने वाला है 85% रिजर्वेशन होगा, वो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होगा, इसका डिमांड कर रहा है चिराग पासवान जो इंडिया का साथी है वो लोग। राहुल गांधी तो करेगा ही क्यों, उसका जैसी स्टूपिड पूरा त्रिभुवन में नहीं मिलेगी, तो वो तो कर ही रहा, तो उसको तो खाली समाज को आग लगाना है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जिसको हम समझदार समझता था बीजेपी, वो भी तो वही काम कर रहा है, वो भी कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए एग्री हो गया। कास्ट बेस्ड सेंसस का बाद में अब 80% रिजर्वेशन होगा। तो अभी बीजेपी एक काम करो, अभी बीजेपी नेतृत्व का मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है, आप सवर्ण जाति खास करके ब्राह्मण को तो एक एक गोली मार ही दो, ब्राह्मण को एक एक गोली मार के खोल दो, तो आपका पूरा काम पूरा हो जाएगा। आपका अम्बेडकर और पेरियार का जो ड्रीम है वो सफल होगा। आप ब्राह्मण का खत्म कर दो, ब्राह्मण जब तक रहेगा समाज नहीं छूटेगा। इसे पेरियार बोलता था ना, अम्बेडकर बोलता था, जब कहना जो बात अलग है, अम्बेडकर जी पढ़ा लिखा ब्राह्मण का पैसा से ही किया, ब्राह्मण का दान के ऊपर डिपेंड करके ये विदेश में जाके पढ़ाई कंप्लीट करके आ गया, और अपना पाँव में खड़ा होने के बाद में भले ही गाली दे आए, वो बात अलग है, लेकिन सच्चाई तो वो है ब्राह्मण अगर इतना खराब ही होता तो अम्बेडकर को पढ़ाई के लिए क्यों पैसा देता? आपको ज्योतिबा फूले इतना स्कूल कॉलेज, उनका मिसेज तो एससी का गर्ल्स के लिए हॉस्टल तक बनाया, कॉलेज बनाया, उसके लिए दान किसने दिया? ये सवर्ण समाज दिया था, सवर्ण जाति ब्राह्मण ये लोग की दिया पैसा, लेकिन वो सब भूल गया। ब्राह्मण खराब है, ब्राह्मण खराब होगा तो क्यों तुम्हारा समाज का उत्थान के लिए, समाज का शिक्षा के लिए पैसा देगा? अम्बेडकर को क्यों पैसा देगा? जा तू विदेश में पढ़ गया है, तू भी इंसान बन जा, क्यों करेगा? लेकिन ये लोग भूल गया। आसान जो दया किया, जो हेल्प किया, हेल्प को भूल गया। इन्हें तो ये लोग को खुश करने के लिए मोदी जी आप ऐसा करो, ब्राह्मण को एक एक गोली मारी दो, ये आपका काम है, आपका काम पूरा हो जाएगा। आपका वोट बैंक मिले नहीं मिले, कहते एक बार एक एक्सपेरिमेंट तो करके देख लो। लेकिन मेरे को विश्वास है जे उसका बाद में भी आपको ना तो दलित वोट देगा, ना तो एसटी वोट देगा, ना तो मुसलमान वोट देगा, ओबीसी का कुछ वोट जरूर आपको बढ़ेगा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, सवर्ण जाति का वोट अगर आपको नहीं मिली तो आप कहाँ की भी नहीं रहोगे। आपको याद है ना, पिछला 2 चुनाव का आगे एक बार राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ तीनों जगह आप हार गया था।
नोटा का चक्कर में रिजर्वेशन, वही ये सवर्ण जाति का आदमियों के खिलाफ में एट्रोसिटी एक्ट, कोई भी जाके वो बोल देगा जी हमको एट्रोसिटी हो गया हमारे साथ, तो तुरंत उसको एफआईआर हो जाएगा, उसको जेल हो जाएगा, उसका लिए कोई प्री इंक्वायरी नहीं होगा। ये जो ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था, कोर्ट ने डिसीजन दिया था नहीं ऐसे नहीं होगा, इंक्वायरी होने के बाद में प्राइम एस्टेब्लिश होने के बाद ही एफआईआर होगा, अरेस्ट होगा। लेकिन आपने अमेंडमेंट करके नहीं, डायरेक्ट सवर्ण जाति का आदमी को डायरेक्ट अरेस्ट करो। सवर्ण जाति का कोई चीज़ में नहीं, तो भी सवर्ण जाति आप बेवकूफ़ है, तब भी आपको पीछे पीछे घूमते रहा, आपको वोट देता रहा। लेकिन मेरे को लग रहा है बेवकूफ़ी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा सवर्ण जाति का। सवर्ण जाति का आँख धीरे धीरे खोल रहा है, आँख तो खुला हुआ था लेकिन सोच रहा था चलो ठीक है जो भी है बर्दाश्त कर लो, लेकिन ये बर्दाश्त का बाहर हो गया। अभी सवर्ण जाति आपको पहला बार 2 साल आगे जैसे किया था, नोटा वोट दिया था और आपका सब जगह में सरकार हार गया था, उसी नौबत आएगा आपको, उसी नौबत आएगा। सवर्ण जाति के साथ में बीजेपी ज़्यादा खेल करोगे तो नौबत बहुत अच्छा नहीं आएगा। ये हम आपको चेतावनी दे रहा हूँ। और चेतावनी देने से क्या, मेरे दुख तो लगता है। मोदी जी एक अच्छा आदमी है, एक ऑनेस्ट आदमी है, योगी एक ऑनेस्ट आदमी है, अमित शाह व्यक्तिगत रूप से ऑनेस्ट है। तो हम इसलिए एक ऑनेस्ट आदमी को खिलाफत करने में हमारे दिल में पीड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन हमारा सवर्ण समाज के खिलाफ में जब आप काम कर रहा है, सवर्ण समाज को जब आप एकदम मिट्टी में मिला देने की कोशिश कर रहा है, आप प्लानिंग कर रहा है, तब कोई ना कोई जगह में तो रिएक्शन होगा ही, रिएक्ट करना ही होगा। अगर हम रिएक्ट नहीं किया तो सवर्ण जाति के खिलाफ में, मैं स्वजाति के खिलाफ में काम कर रहा हूँ ऐसे मेरे को महसूस होगा। इसलिए मैं समस्त सवर्ण जाति का आदमी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बीजेपी को प्यार करो, वोट दो, लेकिन खुल्लम ब्लैंक चिट मत दीजिए, खुल्लम कंसेशन मत दीजिए। जहाँ बीजेपी गलत कर रहा है वहाँ विरोध करिए। बीजेपी को मालूम होना चाहिए सवर्ण जाति का वोट का ताकत क्या है, ये आपको आश्वासन दिलाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।